हेलो गाइस, एम्स गुवाहाटी दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ। आपको जाना है एकेडमिक्स देन एडमिशंस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर, टाइटल, ठीक है, एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्स जुलाई 2025 सेशन एट एम्स गुवाहाटी, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर, तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहने वाले प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन एम्स गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एट अ ग्लैंस देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस ऑन द वेब पोर्टल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 जून 2025 को ये अपलोड कर दिया गया था। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो रहने वाला है 7 जुलाई रहने वाला है, ठीक है। अपलोड ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल एंड इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स ऑन एम्स गुवाहाटी वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं या फिर इनएलिजिबल हैं तो उनका जो पब्लिकेशन होने वाला है वेबसाइट पे वो 14 जुलाई होने वाला, ठीक है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द इंट्रेंस टेस्ट टू बी एलिजिबल कैंडिडेट वाया ईमेल, ठीक है। तो वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू 15 जुलाई को, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन जो रहने वाला है स्टेज 1 एट एम्स गुवाहाटी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है वो 18 जुलाई को रहने वाला है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन स्टेज 1 का वो 21 जुलाई रहने वाला है एंड डेट ऑफ इंटरव्यू सेकंड स्टेज जो रहने वाला है वो 31 जुलाई रहने वाला है एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड आपको इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन करना होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए 31 अगस्त, ठीक है। और ये जो डेट है वो टेंटेटिव है, तो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स गुवाहाटी के बारे में। अब यहाँ पे आप पीएचडी सीट्स जो है वो दो कैटेगरी है यहाँ पे, दो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे है। यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी ए जिसके पास में फेलोशिप अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू। एंड कैटेगरी सी कैंडिडेट विथ ओन फेलोशिप, ठीक है। अगर आपके पास में फेलोशिप है जैसे कि CSAR, ICMR, DBT, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सी से अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कैटेगरी ए कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जिसके पास में फेलोशिप नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो एग्जामिनेशन का 90 मिनट्स रहने वाला है। एग्जाम डेट जो है वो 18 जुलाई को होने वाला है एंड डेट ऑफ सेकेंड स्टेज जो रहने वाला है इंटरव्यू वो 31 जुलाई को रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन एडमिट कार्ड, ठीक है। तो वो आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा एंड स्टेज 2 है वो आपको वेबसाइट में बताया जाएगा जो कि 31 जुलाई रहने वाला, ठीक है। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो एम्स गुवाहाटी में है रहने वाला है, तो आपको वहाँ पे ऑन कैंपस जाना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम के लिए पार्ट 1 जिसमें 30 मार्क्स का दिया जाएगा, MCQ बेस्ड रहने वाला है, जिसमें आपका टेस्ट कवरिंग इंग्लिश रिटन एंड वर्बल स्किल रहने वाला है, बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा रहने वाला, ठीक है। पार्ट 2 में रहने वाला है 50 क्वेश्चन जिसमें आप जो सब्जेक्ट चूज किए रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा और वो MDS और MSc एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। कट ऑफ फॉर स्टेज 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना होगा, दैट इज़ 40 मार्क्स, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू मतलब स्टेज 2 के लिए आपको 50% मार्क्स लेकर आना होगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्टेज 2 इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट करना होगा जो कि मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला 20, और टोटल मार्क्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 + 20 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इन दोनों स्टेज में ही 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और आप कंसिडर किए जा सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल रहने वाले हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला, ठीक है। अब कैटेगरी सी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एवोल्यूशन बाय इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो कम्प्लीटली इंटरव्यू के बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। आपको भी 31 जुलाई को जाना होगा एम्स गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब असेसमेंट इंटरव्यू होने वाला, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 का
दिया जाना है। टोटल मार्क्स 100 का रहने वाला है और इसमें भी आप अगर 50% मार्क्स ला लेते हैं, दैट इज़ 50 मार्क्स लेके आते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सीट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी के लिए, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो होगा वो अलग अलग यहाँ पे सेपरेटली पब्लिश किया जाएगा कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी ए के लिए आप हम दे सकते हैं जिसके पास में फेलोशिप अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फंडेड जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू आपको यहाँ पे फेलोशिप देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल, नंबर ऑफ सीट्स, डिपार्टमेंट दिया हुआ है एंड क्वालिफिकेशन इस एंड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड सब्जेक्ट ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च फॉर पीएचडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाटॉमी 1 सेट्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह आप देख सकते हैं एंड आपका एक्सपीरियंस इन मोलिकुलर जेनेटिक्स में होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही आपको देखना है। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री 1 पोस्ट है, इसमें भी आप टाइटल देख सकते हैं एंड इसके लिए आपके पास में फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका सेकंड क्लास पीजी है तो उसके साथ में आपका पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल है, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल है, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास में नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च, ठीक है। वैसे ही बायोकेमिस्ट्री के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस रहने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर्जरी, पेडियाट्री, साइकाइट्री, ठीक है। तो आप जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। पीजी वगैरह कौन कौन सा मंगा है, ठीक है। उसके बाद में जो एक कैंडिडेट है वो एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आप जैसे पीएचडी के लिए एडमिशन लेंगे तो आप जो है अलाउड हो सकते हैं जेआरएफ और एसएआरएफ और इक्विवेलेंट फेलोशिप और सैलरी के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दो जो सोर्स हैं वहाँ से आप मतलब फेलोशिप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैटेगरी सीट के सी के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। बाकी सब सेम रहने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री 4 है, एनाटॉमी 1 है, जनरल सर्जरी 1 है, न्यूरोलॉजी 1 है एंड ऑर्थोपेडिक्स 1 है, पेडियाट्रिक्स वो 2 है, फिजियोलॉजी 2 है, साइकेट्री 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि स्पेसिफिक रहने वाला है आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे वन ही डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर पाएंगे, एक कैंडिडेट है वो, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स गुवाहाटी के जो वेबसाइट है उन पे देखने को मिलेगा आपको, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज रखा हुआ है एंड ST SC EWS कैटेगरी के लिए 1200 रखा हुआ है, ठीक है। और PWBD कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड रहने वाले और ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला, ठीक है। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मतलब मेडिकल से आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड है आपका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस होना चाहिए, मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, या फिर MD MS MDS DM MCH इन सब्जेक्ट्स कंसर्न और इक्विवेलेंट डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री, इससे आपको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे कि डिग्री फ्रॉम मेडिकल कॉलेज विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड और कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आयुष क्वालिफिकेशन की बात करें, जिसका मास्टर डिग्री इन ब्रांच ऑफ आयुष दैट इज आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है, इसमें है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जीनोमिक्स, फोरेंसिक साइंस, सेल बायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड हियरिंग एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पे पूरे लाइफ साइंस स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ फार्मेसी स्टूडेंट है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। फॉर नॉन लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स लाइक MSc इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, MA इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी
और मास्टर डिग्री इन योगा, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी विल ऑल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए अगर आपके पास में मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आपको और दिया जा सकता है अगर आप थीसिस सबमिट नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो वो एक हाईली एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक मेडिकल एक्जिजेंसिस, नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, ये सारा अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होता है तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है थीसिस सबमिशन के लिए। ठीक है, अगर आप इसके बाद भी अगर थीसिस सबमिशन नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको डिग्री वगैरह भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी। ठीक है, तो कैटेगरी ए के लिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, जिसको मैंने पहले ही बताया है स्टेज 1 रहने वाला है एंड स्टेज 2 रहने वाला है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है 80 मार्क्स का, इसका सिलेबस मैंने पहले आपको बता दिया है, एंड स्टेज 2 में इंटरव्यू रहने वाला है, इसका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेज 2 जो रहने वाला 20 मार्क्स का रहने वाला है कैटेगरी ए के लिए, एंड कैटेगरी सी के लिए 100 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड काउंसलिंग। ठीक है, अगर आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में 50% मार्क्स आप ले आते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अगर कैटेगरी सी में आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और यहाँ पर भी जो एडमिशन होने वाला है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होने वाला है। ठीक है, लीव्स एंड अदर रूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 डेज का लीव मिलेगा एवरी ईयर। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स फी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं क्यूमुलेटिव पूरा बता दूँ, यहाँ पे 5400 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा 3 ईयर के लिए। ठीक है, अगर आप 3 ईयर के अंडर आप अपना PhD कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको अगले जो 3 ईयर्स है उसके लिए भी आपको यहाँ पे 55,400 आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देने वाले हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, UG PG। ठीक है, उसके बाद में डिग्री भी आपको सबमिट करना होगा, प्रूफ ऑफ फेलोशिप अवार्ड अगर आप कैटेगरी सी से करते हैं तो। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है, वो फर्स्ट पेपर ऑफ रिसर्च अगर कोई है तो। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो आधार, पैन, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट रहने वाला है। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहने वाला है अगर आप डिसेबिलिटी से आते हैं तो। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरीज वगैरह तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, मेल दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सारा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आप अब आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हियर। ठीक है, तो जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको टू रजिस्टर और टू लॉगिन, ठीक है, क्लिक हियर। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल एंड पासवर्ड आपको देना होगा। ठीक है, ओके, ये जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस है, लेकिन आपको साइन अप करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइन अप हियर करना है एंड नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना है, नो आई एम नॉट अ रोबोट, एंड जनरेट OTP, एंड OTP डालने के बाद में आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी गाइस से एम्स गुवाहाटी की तरफ से PhD के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखे हैं। थैंक यू गाइस।